नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ आसनसोल टाइम्स में एक बार आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए भी 13 मई को मतदान होगा। जैसे-जैसे 13 मई का समय नज़दीक आ रहा है, यहाँ के सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। जो मौसम है, मौसम के पारे के साथ-साथ जो चुनावी पारा है, सियासत का पारा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। बहुत कशमकश और बहुत देरी के बाद भाजपा की तरफ से भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई। तो अब ये कहा जा सकता है कि आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए जो मतदान होगा लोकसभा का, उसमें सारे जो पक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी जो बिसात है वो सामने रख दी है और अब इंतज़ार है 13 मई का। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू जी। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। सर, देर से ही सही, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई। हालाँकि आप लोगों की तरफ से बार-बार ये दावा किया जाता रहा है कि विपक्ष में प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों को देखते हुए आसनसोल की जनता एक बार फिर टीएमसी प्रत्याशी पे भरोसा जताएगी। लेकिन एसएस अहलूवालिया, क्या लगता है आपको कि अब जबकि नाम की घोषणा हो गई है, तो ये जो फाइट होगा, कितना आसान होगा, कितना टफ होगा, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? नहीं, एस अहलूवालिया जी इसका पहले भी प्रार्थी हुआ था। 98 में पहला बार तृणमूल कांग्रेस गठन होने के बाद वो कांग्रेस का प्रार्थी होके यहाँ आया था। तो उस समय भी हम लोग देखा है, उसका अपना डायलॉग भी देखा है, उसका अपना प्रचार भी देखा है। और धरती पुत्र ये डायलॉग तो उस समय भी मारता था, आज भी मार रहा हूँ, मगर उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं है। हम लोग ममता दी को देख के राजनीति करता हूँ। तृणमूल कांग्रेस जो करता है सब ममता दी को देख के, तृणमूल कांग्रेस को जो वोट देता है वो ममता दी को देख के, पश्चिम बंगाल का उन्नयन को देख के वोट देता है। इसलिए प्रार्थी जो भी हो, हम लोग भारी बहुमत से जीतेगा। ये बात पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आगामी कल भी बोलेगा। जी हाँ, जैसे कि आपने खुद ही इस मुद्दे को उठाया है कि भूमिपुत्र, धरतीपुत्र, सन ऑफ द सॉइल, बार-बार अभी तक उन्होंने आसनसोल में उस तरह से कदम नहीं रखा है, लेकिन इसके पहले ही उन्होंने कई बार इस बात को छेड़ दिया है कि वो भूमिपुत्र हैं। तो और उन्होंने कहा है, नाम लिए बिना कहा है कि कोई बाहरी आदमी नहीं हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में आसनसोल की जनता के मन में इन बातों का इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये भूमिपुत्र वाला डायलॉग कहाँ से आ रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा हूँ। ये डायलॉग वो कल भी एक दो मीडिया को दिया था, सुना हम, आपका बीजेपी का प्रार्थी। मगर भूमिपुत्र कौन नहीं है यहाँ, ये पहले बताइए। ये जो यहाँ बैठ के आपको स्टेटमेंट दे रहा है क्या भूमिपुत्र नहीं है? और क्या अदर पार्टी का जो आदमी है वो भी क्या भूमिपुत्र नहीं है? भूमिपुत्र को ये हमको समझ में नहीं आता है, भूमिपुत्र किसको बोला जाता है। ये हमारा पार्टी में भी कोई अक्रम बक्रम नेता ये सब डायलॉग मारता है, भूमिपुत्र भूमिपुत्र बोलो। भूमिपुत्र के ये हमको समझ में नहीं आता है। हम तो यही समझता है जो आसनसोल का बासिंदा है, आसनसोल में जी रहा है, आसनसोल में बस रहा है, वो सभी आसनसोल का भूमिपुत्र है। ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, तो अगर आप एक पदाधिकारी हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर आपको कहा जाए कि आसनसोल के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में सबसे प्रमुख 3 मुद्दे क्या होंगे, प्रधानमंत्री के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या हैं? देखिए, हम लोग पहले जनगण को यही समझाने की कोशिश करेगा। देखिए, ममता दी पश्चिम बंगाल में 2011 में जब मुख्यमंत्री होने के बाद तीसरा टर्म से ममता बनर्जी भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हुआ है। ये जनगण का आशीर्वाद से हुआ। जनगण ममता दी को दिल खोल के वोट दिया, वही वोट मिला है बोल के आज भी ममता दी मुख्यमंत्री है। तो जनगण जो वोट देता है तो जनगण कुछ दे के वोट देता है। ऐसे तो जनगण आपको जो संसदीय राजनीति में जनता होता है जनार्दन। जब जनता का मर्जी से आपको सत्ता आता है, जनता का मर्जी से सत्ता चले जाता है, परिवर्तन होता है। तो जनता तृतीय बार ममता दी को मुख्यमंत्री बनाया, इसका मतलब यही है ममता दी पश्चिम बंगाल का जनता को खुश किया, पश्चिम बंगाल का वोटर को खुश किया अपना शासन से। और
ममता दी तृणमूल कांग्रेस का संगठन को भी अभिषेक बनर्जी मजबूत रखा, ममता दी मजबूत रखा हमारा नेता, ये छोड़ के पश्चिम बंगाल सरकार को सही दिशा में लेके आगे बढ़ रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल का जनता ममता बनर्जी को वार वार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है। तो यही एक नंबर विश्वास। और 2 नंबर होता है जो अभी जो प्रार्थी है बीजेपी का, तो ये जो प्रार्थी है, ये प्रार्थी आपको इसका पहले भी बीजेपी का होके लड़ा था, आपको दार्जिलिंग में लड़ा था, फिर दार्जिलिंग से उसको चेंज कर दिया, फिर दुर्गापुर लेके आया, फिर दुर्गापुर से चेंज कर दिया, फिर आसनसोल लेके आया। इसका मतलब क्या है? हम किसी को नीचे दिखाने के लिए ये बात हम नहीं बोल रहा हूँ, सबको अपना अपना पर्सनालिटी है राजनीतिक में, मगर जो तृतीय बार जब वो इलेक्शन लड़ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उसको 2 बार चेंज करके यहाँ लाया है। तो 2 बार जब दुर्गापुर का जो जनता है, दुर्गापुर बर्दवान सीट में इसका पहले भी वो चुनाव लड़ा था, तो वहां का जनता से पूछिए वो वहां का जनता उससे संतुष्ट है कि नहीं। जब वहां का जनता उसको संतुष्ट नहीं है, यही बात बीजेपी का हाईकमांड जाना बोल के तो वहां से फिर उसको यहाँ चेंज किया, नहीं तो वहां उसको दे देता, आबार उसको रिपीट करता। अगर वो अच्छा काम किया रहता, जनगण के साथ अच्छा संपर्क रखता, पार्टी का चलते और काम भी किया, पार्टी के लिए भी मजबूत करने का कोशिश वो किया रहता, तो वो आपको दुर्गापुर से यहाँ आने की क्या जरूरत है? बीजेपी फिर उसको दुर्गापुर ही में सीट देता। तो आसनसोल में लाने का मतलब यही हुआ, दुर्गापुर में खड़ा होगा तो उसका जमानत जब्त होगा, इसीलिए दुर्गापुर से उसको हटा के यहाँ दिया गया। हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बीजेपी का कोई भी प्रार्थी हो उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग को जो है, हम लोग का नेत्री ममता दी को देके हम लोग राजनीति कर रहा हूँ। तृणमूल का जो वोटर है वो ममता दी को देके वोट देता हूँ और किसी को देके वोट नहीं देता है। कोई नेता कोई यहाँ फैक्टर नहीं है, जितना बड़ा हो, मंत्री हो, संतरी हो, ना तो कोई आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट है, नहीं तो जिला प्रेसिडेंट है, नहीं तो राज्य संपादक है, ये कोई फैक्टर नहीं है, ये सब ममता दी का तैयार है। तो ममता दी पार्टी का मेन फाउंडर है, ममता दी पार्टी को जन्म दिया है और ममता दी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल का उन्नयन ममता दी किया है। तो ममता दी को देख के तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस को वोट देता है। इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है ममता दी के नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व में ये इलेक्शन हमारा भारी बहुमत से और जीत के आएगा। और शत्रुघ्न सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी है। बाई इलेक्शन में हम लोग 3 लाख समथिंग वोट में हम लोग भारी बहुमत के साथ में जीता था। हम लोग यही सब डिविजन, ये जो लोकसभा क्षेत्र में जो 7 विधानसभा है उसमें हम लोग 6 विधानसभा भारी बहुमत का साथ जीत के आया। 1 विधानसभा हम लोग कुछ नैरो मार्जिन में हम लोग उल्टी में हारा था। हम लोग कोशिश करेगा 7 विधानसभा जीतने के लिए। और ओवरऑल तृणमूल कांग्रेस ये जो 7 विधानसभा मिला के भारी बहुमत से हम लोग आभार शत्रुघ्न सिन्हा जी को ममता दी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का बैनर में हम लोग भारी बहुमत से जीता के लाएगा। भाजपा के कुछ बड़े जो शिल्पांचल के कुछ बड़े नेता हैं उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को जिताना मतलब एक ऐसे सांसद को जिताना जो आसनसोल में नहीं रहते हैं, आसनसोल में नजर नहीं आते हैं, यहाँ तक कि आसनसोल के मुद्दों को लोकसभा में उठाते तक नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कौन बोला है? भाजपा के नेता लोग बोला है ना। अभी भाजपा का प्रार्थी कौन है? आलूवालिया जी, ये भी क्या आसनसोल में रहता है? आप बताइए ना। भाजपा का कौन नेता ये बात बोला हमको मालूम नहीं है, बच्चा नेता होगा इसलिए ये बात बोला है। अगर वो मेच्योर्ड होता तो ये बात नहीं बोलता। शत्रुघ्न सिन्हा जी, अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा जी को बाहर का बोलता है तो आलूवालिया जी कहाँ का है? वो भी तो बाहर का है। तो लोकसभा में ये सब नहीं देखा जाता है। लोकसभा में देखा जाता है कौन पार्टी का प्रार्थी है, जिस पार्टी का चलती है और उस पार्टी तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो हम लोग को पूरा भरोसा है भाजपा क्या बोलता है। भाजपा तो अपना प्रार्थी के लिए माथा में रख के बात करेगा, उसको छोड़िए ना। सीपीएम भी अपना प्रार्थी के लिए माथा में रख के बात करेगा। हम लोग ये सबको देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोग एकमात्र टारगेट है ममता दी, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का संगठन मजबूत है और तृणमूल कांग्रेस ये इलेक्शन में ममता दी प्रार्थी दिया है शत्रुघ्न सिन्हा जी को लोकसभा में। शत्रुघ्न सिन्हा 2022 में भारी बहुमत के साथ में ये लोकसभा से जीत के गया है। अब जनरल इलेक्शन में भी ममता दी सबसे पहले प्रार्थी किया है शत्रुघ्न सिन्हा जी को। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी के साथ
यही शिल्पांचल के अंदर, नहीं तो ये जिला के अंदर, नहीं तो आसपास का जिला के अंदर भारी बहुमत से आप देखिएगा शत्रुघ्न सिन्हा जी जीत के आएगा, भारी बहुमत से। हमारा तृणमूल का सब प्रार्थी जीतेगा, मगर शत्रुघ्न सिन्हा जी का मार्जिन ज्यादा रहेगा, भारी बहुमत से वो जीत के आएगा। इसलिए जनगण उसको दिल से ले चुका है। जब वो जीतने के बाद आसनसोल के लिए बहुत काम किया है। कौन पार्लियामेंट में बात उठाया, नहीं उठाया, कौन बोल रहा है ये सब बात? बीजेपी बोल रहा। तो बीजेपी का तो ये बोलने का मुद्दा छोड़ के और क्या मुद्दा है उसके हाथ में? आलूवालिया जी आपको संसद में था, 5 बरस था। शत्रुघ्न सिन्हा जी तो आपको 2022 में बाई इलेक्शन में आया। आलूवालिया जी तो बैरल में आपको 5 बरस का था, दुर्गापुर बर्दवान सीट में। वो 5 बरस में क्या क्या मुद्दा उठाया है संसद में, वो आपको देखिए ना। आप अपना पार्टी के बारे में देखिए, हम लोग का पार्टी के बारे में देखने की क्या जरूरत है आपको? आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहा हूं। आप काम का, हम लोग अपना काम का वोट मांग रहा हूं, और आप मोदी जी को देखा के वोट मांग रहा हूं। हम लोग ममता दी को देखा के वोट मांग रहा हूं। पश्चिम बंगाल के उन्नयन को लेके वोट मांग रहा हूं। बीजेपी पूरा भारत वर्ष का डेवलपमेंट लेके बात कर सकता है? जिंदगी में नहीं बात कर सकता है। क्या डेवलपमेंट भारत वर्ष में किया है बीजेपी? आज कहां भारत वर्ष चले गया? जो 2014 का पहले का जो भारत वर्ष था, 2014 का बाद आज क्या हाल है? ये तो गरीब आदमी को जाके पूछिए वो कैसे जी रहा हूं। जो माहौल में बैठ के तो लाभ नहीं है। ये तो गरीब आदमी से जाके इंटरव्यू लीजिए आप, उसको ये महंगाई कैसे बर्दाश्त हो रहा है। वो जीने नहीं सक रहा हूं, इतना महंगाई माता में छा है। तो बीजेपी यही महंगाई दिया है। और बीजेपी क्या वादा किया है? जो सरकार में आने के टाइम में जो जो वादा किया है, वो वादा क्या निभा सका है? एक दुटो वादा, 10 वादा किया तो एक दुटो निभाया है। ये छोड़ के और क्या? मोदी का गारंटी छोड़ी ना, क्या गारंटी है मोदी का? ये पेट्रोल का दाम बढ़ाना, ये गैस का दाम बढ़ाना, ये डीजल का दाम बढ़ाना, ये जो रोज जो सामान लगता है घर चलाने के लिए उसका दाम बढ़ाना, यही गारंटी है? यही तो गारंटी? हाँ, मोदी का एक गारंटी है, हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड करके भारतवर्ष को रखा। 2014 पहले, 2014 का पहले तक हम लोग को भारतवर्ष के अंदर ये सेंटिमेंट नहीं था, खास करके हम लोग का पश्चिम बंगाल के अंदर में भी नहीं था। आज बीजेपी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत में जब सरकार बना है, तो मोदी जी जानता है आदमी को खाने का भी नहीं देने का जरूरत है, ना डेवलपमेंट के बारे में आदमी लोग सोचता नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लो। वही प्रयास वही कर रहा, वही गारंटी दिया है। ये गारंटी छोड़ के क्या मोदी जी का गारंटी है बताइए ना? आज बीजेपी का क्या अवस्था है भारतवर्ष में? अगर बीजेपी आज अपना ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, तो आप जो राम मंदिर का जो ओपनिंग करने के बाद साथ साथ इलेक्शन करा लेता। हम लोग भी सुनता था, बहुत हाई लेवल में भी सुनता था ये बात। अब जल्दी से जल्दी लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, जनवरी फरवरी नहीं तो मार्च के अंदर लोकसभा इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन को मई महीना तक लेके चला गया। यही मोदी का गारंटी जी है, गारंटी है। मोदी तो खुद समझ रहा हूं भारतवर्ष में उसका अवस्था खराब है। वो तो स्लोगन दे रहा अब की बार 400 पार। 400 पार वो कहां से खड़ा करेगा? उसको पूछिए आप, कहां से खड़ा करेगा? क्या अवस्था है भारतवर्ष में? वो खुद जानता है हम पिछला बार जो 300 पार किया था, वो 300 इस बार आएगा कि नहीं, यही चिंता में बीजेपी है। सही से कैंडिडेट डिक्लेयर करने नहीं सक रहा हूं। अगर सही से कैंडिडेट डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? नहीं कर सक रहा, इसका मतलब क्या है? उसका पार्टी बहुत बैकफुट में है, बहुत चिंता में है। चिंता में आजकल तो भारतवर्ष का एक आदमी को बोका कितना बार आप बना सकता है, बुड़बक कितना बार बना सकता है? और वो आदमी भी जान लेता है ये वार वार हमको बुड़बक बना रहा है, तो वो आदमी उसका साथ रहेगा? यही हाल बीजेपी किया है यहाँ सत्ता में आने के बाद। जनगण को बुड़बक बनाया, जनगण को झूठा वादा करके बुड़बक बना के रखा। अभी आदमी जनगण होशियार हो गया, जनगण समझ गया ये हमारा, हम लोग को लेके फायदा उठाया और फायदा उठा के ये राज कर रहा हूं, इसको अभी राज से उतारना जरूरत है। वो जो कमदा में बैठ रहा है, कमदा से उतारना जरूरत है। इसलिए जनगण अभी एकजुट हुआ है, ये बात मोदी जी अच्छा से जान लिया। अगर बात यहाँ पे लोकसभा चुनाव में आसनसोल में तीसरे पक्ष की करें, इंडिया गठबंधन की, जहाँ पे जहानारा खान माकपा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित, बार बार कांग्रेस और सीपीएम की तरफ से, वामफ्रंट की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस पे ये आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को कमजोर इसलिए किया क्योंकि अंदर अंदर आप लोगों के साथ भाजपा की सेटिंग है, इस वजह से आप लोग नहीं चाहते कि भाजपा कमजोर हो, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों ने गठबंधन नहीं होने दिया। क्या कहेंगे? ये मुद्दा सीपीएम और कांग्रेस छोड़ के कौन पार्टी बोल सकता है? ये पहले बताइए आप। वो लोग इसलिए बोल रहा हूं, कांग्रेस खत्म हुआ, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जन्म होने के बाद कांग्रेस फिनिश हो गया। 34 साल का वाम फ्रंट भी फिनिश हो गया।
जिस पार्टी के अंदर है तो अहंकार था, पश्चिम बंगाल में बदलाव कभी नहीं आएगा, हम ही लोग खाली सत्ता में रहेगा, वो पार्टी सत्ता से चलेगी। आज एक तो एमएलए तक नहीं है, तो उन लोग को तो तृणमूल कांग्रेस का ऊपर में गुस्सा तो रहेगा ही, और ये गुस्सा उतारने का जगह उसको इलेक्शन है। मगर यही लोग बीजेपी का एजेंट है 100%। हम तो 99 भी नहीं बोल रहा हूं, हम 98 भी नहीं बोल रहा हूं, हम 90 भी नहीं बोल रहा हूं, हम बोल रहा हूं 100 में 100% यही कांग्रेस, यही बीजेपी, यही कांग्रेस, यही सीपीएम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए अभी जो भी अवप्रचार तृणमूल कांग्रेस का विरुद्ध में बोले, और बीजेपी को आप पब्लिक को दिखाने के लिए एक दो डायलॉग बीजेपी के विरुद्ध में बोले, आपको देखिएगा जो जो जगह में लोकसभा का इलेक्शन होगा पश्चिम बंगाल में, वो सब जगह में 2 दिन का पहले से यही सीपीएम का प्रार्थी, यही कांग्रेस का प्रार्थी साइलेंट हो जाएगा। पार्टी माहौल से तो कैंपेन शुरू होगा, अंदर से पार्टी का कैडर तक पहुंच जाएगा। भाई हम लोग का अगर सीपीएम को वोट देगा, नहीं तो जहां कांग्रेस को वोट देगा, जहां कांग्रेस का प्रार्थी है वहां कांग्रेस को वोट देगा, जहां सीपीएम का प्रार्थी है वहां सीपीएम को सीपीएम का आदमी वोट देगा। तो तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रहा हूं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को ना जीते, तृणमूल कांग्रेस को जीतने ना दे, इसलिए आप लोग अपना वोट को बीजेपी में दीजिए। यही 2014 में भी किया, ये 2019 में भी किया, और ये 2024 में भी 100% सीपीएम और कांग्रेस करेगा। नहीं, इन लोगों का कहना यह है कि जब दो राज्यों के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, तो यहाँ पे कई बार ऐसे कई बड़े नेता हैं जो रडार में हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के, बड़े बड़े नेता, लेकिन पूरे बंगाल की अगर बात करूं तो, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कौन बोल रहा है? जितना एक्शन भारतवर्ष में बीजेपी किया है, सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस का ऊपर किया है, तृणमूल कांग्रेस का नेता लोगों को ऊपर किया है। आज सीपीएम का जो आदमी बैठा हुआ, लूट फूट के 34 साल खा के बैठा हुआ, इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन हुआ है? एक तो सीपीएम का नेता का ऊपर एक्शन कर रहा हूं, ईडी सीबीआई केंद्रीय सरकार, एक तो कांग्रेस का नेता का ऊपर है मैं एक्शन कर रहा हूं, यही लोग तो आपको एडजस्ट करके चल रहा हूं। आप देखिए ना पश्चिम बंगाल का हाल देखिए, आज ईडी और सीबीआई को देखिए, जितना तृणमूल कांग्रेस को टाइट करने का प्रयास कर रहा है उतना कोई स्टेट के अंदर में है। हमारा एक एक नेता को 13 बार 14 बार उसका घर का आदमी लोग को नोटिस दिया, ये छोड़ के कितना आदमी को नोटिस मिल रहा है, कितना आदमी को ढुका दिया, झूठा केस बना के चार्जशीट सबमिट कर रहा नहीं है, बेल का डर से इलेक्शन का इंतजार करके बैठा हुआ वो लोग। तो सबसे ज्यादा तंग किसको किया? सीबीआई और ईडी और इंडियन टैक्स और एनआईए, ये सब जो केंद्रीय एजेंसी है, सबसे ज्यादा तंग किसको किया? तृणमूल का नेतृत्व को किया। और सीपीएम ये बात बोल रहा है, उसको शर्म नहीं लग रहा है? आज सीपीएम का नेता लोग जो चुपचाप बैठा हुआ, उसका ऊपर रेड हो ना, उसका ऊपर रेड होगा तो मालूम होगा 300-400 करोड़ रुपया उसका घर से उसका संपत्ति निकलेगा। अभी देखने में तो बुड़बक बन के बैठा हुआ है एक एक नेता लोग, उसका ऊपर में रेड हो। 34 साल का शासन तो किया है, वो तो चैलेंज करते हैं, वो तो चैलेंज करते हैं आप लोगों को कि आप लोग तो 12 साल से हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की अगर हम लोगों ने कोई गलत काम। तो कार्रवाई करने वाला नहीं है ना, ये तो केंद्रीय राज्य 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 पुलिस कुछ नहीं, क्यों क्यों राज्य पुलिस काहे करने जाएगा? केंद्रीय एजेंसी करना चाहिए ना। कौन स्टेट में राज्य पुलिस करता है ये बदले बताइए? सब तो केंद्रीय एजेंसी है कर रहा हूँ। कौन ऐसा स्टेट है जहां राज्य पुलिस आपको एक्शन कर रहा हूँ? वो जगह में कांग्रेस का सरकार है, अदर पार्टी का सरकार है, या तृणमूल कांग्रेस का सरकार है। कौन जगह में किया? आपका सरकार है, वहां भी तो बहुत बीजेपी का नेता लोग राज किया था, बहुत दिन बीजेपी राज किया था दिल्ली में। कभी किया है? हम लोग कभी किया है? आप कभी किया है? आप बताइए। कुछ दिन पहले आपको आरजेडी का सरकार था, आरजेडी जेडीयू का, अभी है ना भाग गया लालच में आपको नीतीश कुमार। तो ये लोग किया है? हम लोग ऐसा राजनीति कभी नहीं किया है। ये बीजेपी अपना पोजीशन में रहने के लिए, विरोधी दल को चमकाना, डराने के लिए ये चीज को यूज कर रहा हूं। इसका बेनिफिट सीपीएम बीजेपी को मिला है। क्या मिला है उसका बेनिफिट? सीपीएम और कांग्रेस को क्या बेनिफिट मिला है पश्चिम बंगाल में, ये पहले बताइए। बाहर में बैठ के लंबा डायलॉग मारना छोड़ के, इलो से ज्यादा एडजस्टमेंट कौन है बीजेपी के साथ? इलो से ज्यादा एडजस्टमेंट कौन है बीजेपी के साथ? ये आप देखिए ना, जहां जहां तृणमूल का प्रार्थी है उसको हराने के लिए कैंडिडेट दिया है, और कैंडिडेट भी दिया तो कैसे कैसे आप देखिए, जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है तो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है वोट खटने के लिए। उन लोगों का उद्देश्य है वोट काटने के लिए। ये लोग क्या वोट काट सकता है?
ये क्या मुस्लिम समुदाय को बुड़वक समझ रहा है क्या? उन लोग को मालूम नहीं है ये वोट कटुआ है, तो वोट कटुआ लोग को वोट देगा? ये सब अपप्रचार कर रहा हूँ, ये अपप्रचार में ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग भी हमला कार्यकर्ता नेतृत्व को एक ही बात बोल रहा हूँ, अपप्रचार में ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते जाओ, अपना पार्टी को जिताने के लिए दिन रात प्रयास करो। मेरा आखिरी सवाल सर कि आपने इससे पहले कई जनसभाएं, कई कर्मी सभाएं हुई, कई कार्यकर्ता को आपने संबोधित किया कई मंचों से पार्टी के कार्यक्रम में। उसमें आपके साथ-साथ टीएमसी के जो यहाँ के जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने सभी ने कार्यकर्ताओं से और जो नेता हैं, उन सब से एकजुट होकर शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में प्रचार और उनको जिताने की कोशिश करने की बात की है। तो ये जो बार-बार बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप लोगों के मन में नहीं, कहीं न कहीं ऐसे कोई बात अंदेशा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये तो सुनिए, एकजुट नीचे लेवल में सभी बोलते हैं एकजुट होकर काम करो। ये तो डायलॉग है, ये डायलॉग मारने पड़ता है। ये छोड़ के और कुछ नहीं, सब एकजुट है। के एकजुट नहीं है? सब तृणमूल कांग्रेस करता है ममता जी को देख के, अभिषेक बनर्जी को देख के। जब तृणमूल कांग्रेस कर रहा हूँ ममता जी अभिषेक बनर्जी को देख के, तो जे पार्टी देता है, पार्टी के फेवर में काम करने के लिए सब वचनबद्ध है। सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। एकजुट होता है एकताई, ये एकताई के लिए ये बात बोल रहा हूँ। और दूसरा कोई डिफरेंस के लिए ये बात नहीं बोलता है हम लोग मीटिंग में क्या बोलता है, अगर ये हाथ है, ये हाथ का 5 अंगुल अगर अलग करके खड़ा होता है तो उससे मजबूत नहीं होता। अगर ये कोई चीज को पकड़ने के लिए जाएगा, अगर कोई चीज के ऊपर दबाव हमको देना है, तो ये पांचों अंगुली को एक साथ मजबूत रखना है, तबे हम ये हाथ से काम निकाल सकता है। कोई चीज उठाना है तो हमको ये पांचों अंगुली को मजबूत करके उठाना है। इसलिए हम लोग बोल रहा हूँ, वामफ्रंट को भी उसको छोड़िए, वामफ्रंट अपना वोट काटने नहीं सकेगा, वो आपको वोट कटुआ है, बीजेपी का फेवर में काम कर रहा हूँ। और जो विरोधी पार्टी है उसको हराने के लिए हम लोग को एकजुट होना है, एक मुट्ठी में हराना है। एक मुट्ठी होगा तो इसके तो ताकत है, ये ताकत को हम लोग को विरोधी दल को दिखाना है। इसको लीक होने मत देना, इसको कमजोर होने मत देना, ये मुट्ठी को मजबूत करना है, बस यही है बोलने का उद्देश्य। मार्जिन क्या होगा? इस जनता के ऊपर डिपेंड है, हम लोग बोल रहा हूँ भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। तो चलिए ये थे वी शिवदासन दासू जी अपने बेबाक अंदाज में चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने लोकसभा चुनाव को आसनसोल लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी और उन्होंने अंतिम फैसला जनता जनार्दन के हाथों में छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जनता सही फैसला करेगी क्योंकि जनता सब कुछ जानती है।